यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब जब रावण का जन्म हुआ था उनके लिए राम जी आए थे, दूसरे के लिए आए थे, सीता जी के लिए आए थे, धर्म की स्थापना के लिए आए थे। बीजेपी वाले कह रहे हैं फिर से राम को लाएंगे। अरे भैया वो कई ठो राम ला देंगे, कईयों खरबों रुपया। आखिर चाचा जी पीएम केयर फंड वाला पैसवा आखिर कहाँ गया? उसका हिसाब नहीं मिला, उसका हिसाब पब्लिक को नहीं है, आखिर कहाँ गया पैसवा, हमको भी जानकारी दे दिया जाए। हमारी बहू बेटियां जो गर्भवती होती थी, जब इस रोड से चलती तो जाते जाते या तो बच्चा मर जाता था या तो औरत मर जाती थी। प्रशासन के दबाव की वजह से चालू हुआ, लेकिन जो इसका मालिक है वो पहले सपाई था। अच्छा, सारा लूटने का काम उसने किया और लूट करके यहाँ से भाग गया। मालिक कहाँ के रहने वाले थे? बनारस के रहने वाले हैं जायसवाल जी, और सब लोग पूरा जनता जानता है कि वो किसके पार्टी के थे, और उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। नमस्कार, चौथा स्तंभ यूपी न्यूज का जो चुनावी यात्रा है वह महाराजगंज के सिसवा विधानसभा में पहुंच चुका है। और वर्तमान में हम जहां बैठे हैं, एक चाय की दुकान है, गड़ौरा करके एक जगह है, वहां हम बैठे हैं। गड़ौरा के बारे में आपको हम बता दें कि गड़ौरा की जो चीनी मिल है, इस एरिए की, इस इलाके की सबसे बड़ी चीनी मिलों में से एक है, लेकिन किसी कारणवश बहुत समय से बंद थी। लोगों से हमने जानकारी प्राप्त की तो ये बता रहे हैं कि चालू हुई है, लेकिन थोड़ा थोड़ा। और जिस एरिए में हम घूम रहे हैं, आपको बता दें कि इस एरिए को चीनी का कटोरा कहा जाता है, लेकिन आप यहाँ के खेतों में, सिवान में नज़र डालेंगे तो अब गन्ने नहीं नज़र आते हैं। यहाँ के किसानों से ही बात करते हैं कि क्या माहौल है, क्या हाल है गन्ने का। क्या नाम होगा अंकल जी? हमारा नाम हकीम है। ये बताइए, गड़ौरा में बैठे हैं, सबसे पहले हम आपसे यही जानेंगे कि चीनी मिल का क्या हाल है। चीनी मिल तो भाई 2 साल 3 साल से बंद चल रहा है। तो क्या मतलब लोग कहाँ जाते हैं भाई फिर? जब गन्ना नहीं मिल चालू हो रहा तो लोग क्या करेंगे? गन्ना सूख गया, बंद कर दिए बोना। बाबा जी कह रहे थे कि जैसे ही मैं सत्ता में आऊँगा सबसे पहले चीनी मिलों को शुरू करूँगा, तो क्यों नहीं आखिर शुरू हो रहा है चीनी? कौन बाबा बोले हैं? योगी जी मुख्यमंत्री। तो क्या कर रहे थे? 3 साल से बंद था तो। हाँ, अगर 3 साल से गन्ना मिल बंद है तो क्या कर रहे थे 5 साल में? उनको चलाना चाहिए ना। कह रहे हैं कि चुनाव के समय में आया है तो चालू हो गया। हाँ तो सही बात है, वही तो 1 महीना खंती चालू हुआ था। जैसे चुनाव है चालू। हाँ, बस दिखाने के लिए कि हाँ चालू कर दिए, उसके बाद फिर बंद हो गया। पीते रहिए, पानी पीते रहिए, बातचीत करते रहिए। ये बताइए कि सिसवा जो विधानसभा है, यहाँ से इस बार किसको ला रहे हैं, ये बताइए। यहाँ से मतलब अखिलेश या योगी? जनता जिसको लाएगा वो आएगा। अरे तो आप भी मतदाता हैं, आप भी बताएंगे ना। अब हम क्या बताएंगे इसमें? किसको ला रहे हैं? हम किसी को नहीं ला रहे हैं। गुप्त मतदान हाँ, करें। हमारा गुप्त मतदान है। किसको बना रहे हैं यहाँ से? अरे भाई किसको बना रहे हैं? जब वोट दिया जाए। केजरीवाल हैं, समाजवादी से पूर्व मंत्री हैं, और कोई प्रेम सागर पटेल हैं बीजेपी से। हाँ तो बीजेपी से सरकार है, तो बीजेपी सरकार से जब आदमी नाराज है तो क्या करेगा? अच्छा ये बताइए, प्रेम सागर पटेल जी विधायक हैं, उनके कामों से कितना संतुष्ट है? मतलब कितना काम किए हैं? क्या बस वही काम है, सामने देख लीजिए, चीनी मिल बंद? बस वही देख रहे हैं हम। हाँ। अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर आपसे जाना जाए कि ये जो गड़ौरा है, यहाँ का प्रमुख मुद्दा क्या है? इस बार लोग वोटिंग करेंगे किस मुद्दों को लेकर, कि क्या काम होना चाहिए? अरे भाई अब यार का मतदान लोग हम नहीं बता पाएंगे, हमारा घर निचलोल को दक्षिण पड़ता है। निचलौल में क्या माहौल है? हाँ तो हम क्या बता सकते हैं कि यहाँ लोग क्या करेंगे? निचलौल में क्या माहौल है, वही बता दीजिए। हाँ? निचलौल में क्या? अरे निचौल में तो माहौल सबका है, किसका हम बताएं किसका है किसका नहीं है? पता नहीं खोलेंगे आप। हमारे साथ एक युवा बैठे हैं, ये बताइए किसको ला रहे हैं, मतलब मुख्यमंत्री इस बार किसको बनाएंगे, अखिलेश या योगी? बहन मायावती जी को। काहे मायावती जी को काहे बनाएंगे? वो ऐसा काम किए हैं जो कभी किसी लोग नहीं किए हैं। अच्छा, जितना नौकरी दी थी योगी बाबा, योगी बाबा खा गए लॉकडाउन में, हाँ। पूरा ही खत्म कर दिए। इसीलिए वो 5 किलो राशन ही दे रहे हैं कि वो अपने सत्ता में फिर से आए। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हम राशन दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, और इतना सारा कुछ किए, वोट तो मिलेगा बीजेपी को। आप संतुष्ट नहीं है क्या राशन से? इसलिए किए कि वो फिर से सत्ता में आए, कि आप वोट खरीद रहे हैं। वो इसलिए वोटी को खरीद रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आपने बहन जी का जिक्र किया है, तो सिसवा विधानसभा से कोई धीरेन्द्र प्रताप सिंह करके हैं, बहुजन से लड़ रहे हैं, तो इस बार क्या विधायक बना देंगे उनको? उनको पक्का ही बनाएंगे, और उनको एकदम सत्ता में ला दिए। तो छुट्टी बारी वाली कह रहे हैं प्रेम सागर पटेल को जिताएंगे। अरे वो क्या करेंगे, वो तो 5 साल जीते थे, अपने घर पर ही बनाए थे, अभी आए।
यहाँ आए नहीं। अभी तो कभी उनका सुना ही नहीं है, अब इसलिए रैली में निकल रहे हैं। अच्छा, 5 साल घर में बंद रहे, उसके बाद जैसे चुनाव आया निकलना शुरू। हाँ, शुरू हो गया ना, तो इस समय तक कोई नहीं लौक रहा था। अच्छा, आप युवा हैं तो रोजगार कहते हैं इस सरकार में नहीं मिला युवाओं को, भर्ती नहीं आए रहे आर्मी उर्मी की। नहीं, इसलिए नहीं आया कि लॉकडाउन में सभी लोग खा लिए। समाजवादी का क्या हवा है? वहाँ पर उसी में और बहुजन समाज पार्टी में दोनों में लड़ाई है, और भाजपा को कम सीट मतलब यहाँ भाजपा का हालत खराब है, कम उम्मीद है। उसके बाद यही दोनों में लड़ाई है। अच्छा, आप क्या करते हैं? अभी पढ़ाई करते हैं। कितने में है? 11 में। 11वीं में है। वोट करते हैं? नहीं, वोट नहीं करते हैं, फिर भी लाएंगे तो बहुजन को जिता वाले बहुजन को देंगे। हाँ, हमारी बस पढ़िए, शायद आर्मी भर्ती आ जाए आप लोग। हाँ, बहन जी चाहेंगी तो हम भी लोग आगे बढ़ सकते हैं, और हम लोग पढ़ेंगे तब। हमारे साथ युवा हैं, ये बताइए क्या माहौल है इस बार सिसवा विधानसभा का? सिसवा विधानसभा से यही माहौल है, क्योंकि धीरेन्द्र भैया हमारे युवा हैं, वो अच्छा प्रत्याशी हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग जिस सपोर्ट कर रहे हैं इनको, धीरेन्द्र भैया को सत्ता में लाने के लिए, काम कराने के लिए, और हमारी बहन कुमार मायावती है जो अच्छा प्रत्याशी भी है, जो कहती है वो काम, अच्छा काम करती है। हाँ, जो कहती है वो काम करती है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि बहन जी तो मिल गई हैं बीजेपी से इस बार, ये गलत बात है। इसलिए वो पत्ता नहीं खोली, लेट को अपना प्रत्याशी उतार रहे हैं। नहीं, ये जो सब कर रहे हैं सब झूठा बात है। अच्छा, ये बताइए, आप युवा हैं तो इस सरकार में रोजगार को लेकर कहते हैं कि नौकरियां नहीं निकली, कितना संतुष्ट है? नौकरियाँ नहीं निकली, महिलाओं के 35,000 और हमारे भाइयों को साथी 45,000, यानी कुल मिलाकर 80,000 रुका हुआ है। एक चीज़ और बताइए, यहाँ का प्रमुख मुद्दा क्या है गडौरा का? इस बार वोटिंग किस मुद्दे पे दी जाएगी? इसी मुद्दे पर दी जाएगी, क्योंकि लॉकडाउन, भूखमरी, अच्छा, ये सब पूरे हैं। और जो राशन कहती है, राशन देना सब प्लास्टिक है। अच्छा, हाँ, और कहीं कहीं नमक में बालू भी बता रहे थे लोग। हम देखे आँख से देखे हैं हम लोग, कितने हमारे 10 गांव के हैं, 10 गांव घर के सब फेंकवा दिए हैं। क्या माहौल है इस बार सिसवा का? भैया यहाँ के लोग तो बोलने से बच रहे हैं, कह रहे हम हैं लोग देखिए भैया, हम लोग प्रत्याशी से मतलब नहीं रखते हैं। हम लोग बस यही जानते हैं जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे। यानी बीजेपी 400 साल से कोई मंदिर का हालचाल लेने वाला नहीं था। आज हमारा श्री राम का मंदिर बन रहा है और उसमें बाधा न पड़े, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी ही आए। तो प्रत्याशी तो बहुत आते रहेंगे, जाते रहेंगे, जो धरती पाया उसको तो एक दिन मरना ही मरना है। अच्छा, आपने तो कोई मतलब नहीं है कि जो राम को लाए हैं हाँ, उनको हम लाएंगे। राम को कौन ला सकता है? राम तो सबको दुनिया में लाए हैं। राम कहाँ? हम राम मंदिर की बात कर रहे हैं, जो 400 साल से पड़ा हुआ था, कोई उसका खोजबीन करने वाला नहीं था, लेकिन लाया तो बीजेपी ही ना, योगी और मोदी का ही देन है। विपक्षी कहते हैं कि तो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था, उस वजह से आया बीजेपी का। सुप्रीम कोर्ट में पैरवी किसने कराया? पैरवी तो योगी जी ही ने कराया ना। इतना उर्दू का वाक्य था, वो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उसका अनुवाद करा करके वही लाने वाले हैं। ये बताइए, मुख्यमंत्री तो योगी जी को बनाएंगे जी, जी। लेकिन यहाँ से क्या माहौल है? मतलब लोगों से हमने बात किया तो प्रेम सागर पटेल जी से नाराज हैं लोग। देखिए, नाराज हैं, लेकिन कुछ लोग नाराज है, बहुत ज़्यादा नाराजगी नहीं है। कुछ लोग हैं, जैसे मान लीजिए आम आदमी का काम जो है, आम आदमी का काम तो सरकार का जो योजना है सब लोगों के पास पहुंच ही रहा है, उसमें कोई इफ बट रहे नहीं। अब रह गया सवाल भाई प्रत्याशी का, तो प्रत्याशी से देखिए, दोबारा जब प्रत्याशी लड़ता है चुनाव मैदान में तो थोड़ी बहुत तो कमियां रहती हैं हर प्रत्याशी में, तो ये तो हमेशा चलता रहेगा, ये हमेशा चलता रहा है, इसमें कोई बड़ी बात अच्छा, नहीं है। सिसवा में अगर आपसे जाना जाए कि कौन कौन टक्कर में है, 1-2 प्रत्याशी का नाम आपने जैसे प्रेम सागर पटेल का नाम बता दिया, तो और दूसरा कौन विपक्षी है जो टक्कर में? और विपक्षी हमको लगता है कि भाई नहीं, बसपा से है, बसपा से है, बीजेपी और बसपा में लड़ाई है। एक चीज़ और जानना हम चाहते हैं कि चूंकि ये चीनी का कटोरा इस क्षेत्र को कहा जाता था, गन्ना बाहुल क्षेत्र है, गडौरा चीनी मिल आपके पीछे है, ये बंद पड़ी थी। लोग कह रहे हैं कि चुनाव के समय में 1 महीने के लिए चालू हो गया। चुनाव के समय में वो भी प्रेम सागर की वजह से ही चालू हुआ, चाहे 1 महीना चालू हुआ और चाहे पिछली बार भी जो चालू हुआ प्रशासन के दबाव की वजह से चालू हुआ, लेकिन जो इसका मालिक है वो पहले सपाई था। अच्छा, सारा लूटने का काम उसने किया और लूट करके यहाँ से भाग गया। मालिक कहाँ के रहने वाले थे? बनारस के रहने वाले हैं जायसवाल जी।
और सब लोग पूरा जनता जानता है कि वो किसके पार्टी के थे, और उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। पैसा लूट के चले गए, हाँ, लूट करके चले गए, बैंक का पैसा सारा लूट करके लेकर के चला गया। तो इसमें सरकार की कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, आगे देखिए क्या होता है। आखिरी सवाल आपसे कि इस बार का जो मतदान है सिसवा विधानसभा में, यहाँ का लोकल मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पे मतदान हो? लोकल मुद्दा भैया कुछ बचा ही नहीं है। असली तो हम लोग यही सड़क है, जब ठूठी बारिश हम लोग गोरखपुर जाते थे तो ये सोच करके माइंड मेकअप करके चलते थे कि 5 घंटा हमको लगेगा। आज के डेट में 2 से ढाई घंटे में हम पहुंच जा रहे हैं। पहले हमारी बहू बेटियां जो गर्भवती होती थी, जब इस रोड से चलती तो जाते जाते या तो बच्चा मर जाता था या तो औरत मर जाती थी, लेकिन आज ये चीज़ हमारा ख़त्म हो गया। इस रोड और के बारे में रहा सवाल बिजली का, बिजली हमको फर्स्ट क्लास मिल रहा है, बिजली में कोई दिक्कत नहीं है। तो जो मूल सुविधा है वो तो हमको मिल ही रहा है। इतना कोरोना काल था, भयानक महामारी था, इस महामारी में योगी और मोदी जी का देन है कि सबके घर घर राशन पहुंच ही रहा है। आज भी फ्री में मिल रहा है राशन। लोग पैदल भी तो चले, पैदल मतलब मर गए पैदल वहाँ से दूर दूर से। अभी शिकायत विपक्ष का ये है कि चुनाव में जो सरकार है वो सरकारी बसों को लगा रहा है, लेकिन जब कोरोना में लोग पैदल चल रहे थे तब इन बसों को नहीं लगाया गया। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, कोरोना में योगी जी को छोड़ करके अगर जो विपक्षी पार्टियां इन पे आरोप लगा रही हैं, योगी जी को छोड़ करके कोई नेता अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था। यही अखिलेश यादव हैं, कहते थे कि ये बीजेपी का वैक्सीन है, कहते थे लगवा भी लिए भैया। तो वैक्सीन लगवा लिए, लगवाने पे नहीं सोचे कि बीजेपी का है, और पहले कह रहे थे कि वैक्सीन जो है कि बीजेपी का है। और फ्री वैक्सीनेशन पूरे विश्व में एक इंडिया ऐसा देश है कि अपने देश में पूरे इतने 150 करोड़ जनता को वैक्सीनेशन किया और दूसरे देश को भी सहायता किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भैया कुछ कहना चाह रहे थे, हम इन्हीं की तरफ आ जाए। जी बताइएगा। कोरोना काल में सरकार भाजपा का था, तो सरकार भाजपा था, दूसरे के लिए ऊपर तो लाठी बरस रही थी, दूसरे के ऊपर तो लाठी बरस रही थी। गलत कर रहे हैं हम? बताइए आप। दूसरे के ऊपर तो लाठी बरस रही थी, आप बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। आज जब आप सरकार में हैं तो आप न सब काम करेंगे। आप गलत किए सही किए जनता सब जानती है। तो कह रहे हैं अखिलेश घर से नहीं निकले। अरे भैया उनके ऊपर लाठी नहीं गिरे, मतलब फंसा देते भी, फंसा भी नहीं देते। आया उन्हें PM केयर फंड वाला पैसवा का हुआ? अच्छा हाँ, उस पर भी बड़ा सवाल उठा कि पैसवा का हुआ, हम ये पूछना चाहते हैं। हाँ, कईयों खरबों रुपया आखिर चाचा जी PM केयर फंड वाला पैसवा आखिर कहाँ गया? उसका हिसाब नहीं मिला। उसका हिसाब पब्लिक को नहीं है, आखिर कहाँ गया पैसवा? हमको भी जानकारी दे दिया जाए, गरीब थोड़ा सा हम भी जान लें कि मतलब हाँ क्या कहाँ गया पैसवा। अच्छा एक चीज़ और आया, उन्होंने कहा कि मंदिर बन रहा है, लेकिन एक समय मंदिर को लेकर विवाद आया कि जमीनों में भी कुछ घपला हो रहा है। अरे भैया मंदिर तो ट्रस्ट बनवा रहा है, किसी की भी सरकार आ जाएगी तो मंदिर बनेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। बाबा चाचा गलत कर रहे हैं हम, मंदिर तो ट्रस्ट बनवा रहा है, मंदिर तो ट्रस्ट बनवा रहा है। 400 साल से फंसा हुआ था। अरे 400 से राम जी 400 साल हुए थे। त्रेता युग बताइए, द्वापर युग के त्रेता युग में पैदा हुए थे, बताइए राम मंदिर उसी समय की थी, बताइए पहले 400 साल हुआ। कह रहे हैं जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। राम को कोई ला सकता है इस धरती पर? अरे भैया राम तो भाई यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब जब रावण का जन्म हुआ था उनके लिए राम जी आए थे, दूसरे के लिए आए थे, सीता जी के लिए आए थे, धर्म की स्थापना के लिए आए थे। बीजेपी वाले कह रहे हैं फिर से राम को लाएंगे। अरे भैया वो कई ठो राम ला देंगे, हाँ कई ठो राम ला देंगे। हम भी बीजेपी वाले हैं, कई ठो राम ला देंगे। अब बीजेपी से फिर भी उनका विरोध कर रहे हैं। भाई गलत नहीं हम कर रहे हैं, जो गलत कहें आप कुछ बताइए, मैं गलत कहाँ हूँ? एक चीज़ बताइए, हाँ ये तो हो गया राज्य स्तर का मुद्दा, लेकिन सिसवा विधानसभा में इस बार किसको ला रहे हैं? हम कौन बन रहा है? हम अपनी, हमारे पास 2 वोट है, एक हमारा एक हमारी धर्म पत्नी का। किसको दे रहे हैं? हम जिसको कहेंगे वोट दे देंगे या जिसको मैं अपने मन से वोट दे दूंगा। गलत कर रहे हैं हम। जो पसंद नहीं करते हैं तो जो उसको हराएगा उसको वोट देंगे। मैं जिसको जो विकास के मुद्दे पे आएगा, हमारा जैसे मैं बेरोजगार हूँ, जो बेरोजगारों का साथ देगा उसका मैं उसको क्या मैं काम करते हैं? मैं बेरोजगार हूँ तो क्या काम करता हूँ? मतलब क्या यार लालमोहन खा रहा हूँ, बेरोजगार हूँ, खत्म बात। मैं क्या काम करता हूँ इसके पीछे अब कहाँ तक जाएंगे? एक चीज़ और हमें बताइए, प्रेम सागर पटेल जी कितना काम किए हैं सिसवा में? अब हमको नहीं मालूम है। उनके काम से संतुष्ट हैं कि नहीं? कौन कमवा किए वो बतावें?
तो आप बताइए कौन काम किए हैं? मैं तो बाहर से हूँ, मैं क्या बता सकता हूँ। नहीं, आप बताइए, 10 लोगों से मिले होंगे, आप बताइए प्रेम सागर पटेल कौन काम किए, आप बताइए हमको, उस पर हम बताएं। उनसे हम बात कर रहे थे तो कहें कि 1 महीने के लिए चीनी मिल चलवा दिए, हाई रोड बनवा दिए। जबले जवाहर जायसवाल पैसा नहीं देते हैं तक का जोगी बाबा नहीं चलवा पाते हैं। तो वो तो समाजवादी थे, वो बता रहे हैं कि कह रहे हैं ना कि पीएम नहीं चलवा पाते हैं। हाँ, हम जब तक जवाहर जायसवाल पैसा दिए चला, सबको अपनी ज़रूरत पूरा करता, समय से गेहूं बोआना था, यदा एन केन प्राकृत लोग ला करके गेहूँ गन्ना गिरा दिए। अच्छा, अब क्या उनका श्रेय दे रहे हैं क्या कि प्रेम सागर पटेल चलवाए हैं मीडिया को? वो तो बंद करवा देते। अच्छा, तब का अच्छा, एक अब कुछ खाने दीजिए हमको, आखिरी सवाल आपसे, आखिरी सवाल हमको कुछ हमारा। खाने दीजिए। आखिरी सवाल हमारा ये है हाँ, कि ये है से हाँ। आखिर के जीतत, ये बीजेपी समाजवादी बहुजन के? यहाँ हमके खुद नहीं मालूम है के जीता था। यहाँ बहुत दिलचस्प मुकाबला हो गया है। त्रिकोणी मत कहिए, दिलचस्प मुकाबला हो गया है। जो लोग भाजपा समर्थित कार्यकर्ता थे वो लोग अपना अलग अलग झंडा लेके घूम रहे हैं। अच्छा, और पूरी जनता बताइए हमारे विधायक जी से खिन्न है। अजय श्रीवास्तव खुद वोट नहीं मांग रहे हैं, काहे नहीं आके दरवाजे दरवाजे वोट मांग रहे हैं? आखिर वो क्यों नहीं आ रहे हैं? वो भी तो आए, हाथ जोड़े, पैर पकड़े, माफ़ी मांगे, वोट मांगे, सबको ही भाई माफ़ कर देगा? गलत है। आप खुद अब नेता हैं, आप खुद आइए, गाड़ी से उतरिए, 10 लोगों के बीच में घूमिए, आप सबसे वोट मांगिए, क्षमा याचना करिए। आपको वोट क्यों नहीं मिलेगा? आप अपनी गलती को कम से कम बताएंगे और कुछ। ये है गड़ौरा की जनता। हमने बात किया तो निष्कर्ष 2 तरीके का निकला। कोई कह रहा है कि मंदिर बन गया, हम बीजेपी को वोट करेंगे। इनसे हमने बात किया तो ये कह रहे हैं हम बीजेपी वाले ही हैं, लेकिन यहाँ के जो लोकल विधायक हैं उनसे नाराज हैं। कैमरा के पीछे हमारा साथ दिया है प्रदीप मौर्य ने।